अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है, न कोई हसी है, कि रूप उनका देखा है जब से कमर निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी ये कलाम बड़ी दुनिया ने पढ़ा, लेकिन यहाँ आज मैंने अपनी आवाज़ में पढ़ा है, तो कॉपीराइट की डर की वजह से फिर हमें ये बताना भी पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने हमारी महफिल वाली वीडियो देखी और पसंद किया और माशाल्लाह से अच्छे अच्छे कमेंट किए। थैंक यू। जिन्हें मैं प्यारी लगी या मेरे बेटा उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो हम पूरी नहीं लगा सके क्योंकि माशाल्लाह से महफिल तो हमारी 3 घंटे की थी काफ़ी जी माशाल्लाह से। कुरान खानी हुई, फिर उसके बाद महफिल मिलाद पाक, फिर दुआ खैर, फिर लंगर का एहतमाम था जो माशाल्लाह काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। तो फिर इधर इतना हम नहीं लगा सके। मैंने कहा था परी की मामा से कि थोड़े थोड़े क्लिप रखते जाना, बंदा कभी ना कभी लगाता जाता है। तो जैसे फिर उन्हें मुनासिब लगा उन्होंने लगा दिया। तो माशाल्लाह से हुजूर की महफिल हो तो फिर ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो, क्योंकि ये इंसान के अकीदे होते हैं कि जितना किसी को अल्लाह ताला ने दिया उस हिसाब से वो अपनी मोहब्बत जो है वो दिखा देता है। जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया वो इस हिसाब से, जिनको थोड़ा उस हिसाब से, बस अल्लाह पाक कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। और जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा था, ख़ुसूसी हमने दुआ खैर करवाई, अगर रह भी गई हो तो जी हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है, सबकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। तो बात करते हैं जी आज। देखिए जब हम YouTube पे बैठ के अपना सब कुछ दिखाते हैं ना, फिर देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, फिर वो हमारी गलतियां भी नोट करते हैं। तो देखें जी नसूल्ला भी ने नमाज़ दिखाई है, तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को नोट किया और बताया कि मर्द इस तरह नमाज नहीं पढ़ते। हो सकता है जी उन्होंने किसी को ऐसे पढ़ते देखा हो, तो उन्होंने ऐसे पढ़ी हो या भूल गया हो बंदा, जिस तरह से एकदम से पढ़ता हुआ इंसान मतलब कि वो आया है तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हो कि मैं अपनी नमाज दिखा रहा हूँ, तो बंदा फिर ऐसे बंदे को क्या कह सकता है। तो उधर जी गलत दिखाया, नहीं दिखाना चाहिए इस तरह। कुछ लोगों ने बताया इंसान ने जब दिखाना होना तो पूरा जैसे कि कमेंट आया था कि आप लोग जैसे भी कोई काम करना तो प्रिपरेशन कर लें जी चाहिए। आपको 1-2 दफ़ा वीडियोस देख लेनी चाहिए, नमाज का तरीका, बिल्कुल, वज़ू का तरीका, क्योंकि ये आप लगा रहे हैं। ये कौन सी सलात तस्बीह मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो अगर आज लगाने का दिल कर रहा था तो आप थोड़ा से कॉपी कर लेते, ताकि ये पूरी यूट्यूब ने देखना होता है। जिस तरह आपके इतने बड़े बड़े चैनल हैं, तो उधर साबरा ने भी एक बार नमाज दिखाई थी तो उसने भी गलत पढ़ी, तो बाद में जब व्यूअर्स ने कहा तो फिर उसने सॉरी की थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं भूल गई हूँ। तो ये नमाज तो भूलने वाली बात ही नहीं है। नमाज सबसे पहले कब्र में हमारा सवाल ही नमाज का होगा। बाकी तो देखिए हर चीज़ जो है इंसान की इस्तिताअत पे है, लेकिन नमाज रोज़ा हर बंदे के लिए, रोज़ा भी कि बीमार को है थोड़ी सी छूट, तो लेकिन यह है कि नमाज तो हर हालत में हमने पढ़नी है। और वो भी अगर हमें ना पढ़नी है, बच्चे बड़ा कुछ सिखा देते हैं माशाल्लाह से, जिस तरह इनके अपने बच्चे भी अब आजकल पढ़ते हैं, जाते हैं
सुमेरा का हमें कमेंट आया तो उसने चची जान के लिए काफ़ी मतलब गलत बातें की हैं। तो ये सोचना चाहिए, कहते हैं जिसका खाइए उसके गीत गाइए। फिर इधर से ऐसे ही लगता है कि इसका अपना ही घर है। हाँ नहीं तो जी, जिस तरह चोरी होकर ये घर में रह रही है ना, तो चची जान का होता उठा है के कि उसको मारती। डर होता कि ये मुझे ठुड्डा मार देगी, मुझे किक करा देगी। हाँ ऐसी बात जी, है ना। ऐसी बात ही है। तो इनका अपना ही घर है। सही हमारे वीवर ने कहा था कि जब तक इनका घर वो नहीं ना बनता चौक आज़म वाला, जब तक ये नहीं बताएंगे। तो ऐसी बात है। तो माशाल्लाह से ये क्यारियाँ बना रहे हैं, तो बैठ के लहसुन लगा रहे थे। तो परी के मामा मुझे पहले क्या याद आया, जब ये प्रेग्नेंट थी और आखिरी दिन इन सब आसिया दोनों के चल रहे थे, तो ये उधर सब्जियां लगाने गई। हाँ, आसिया के आखिरी मंथ था और आखिरी दिन थे जब ये लड़ाई का इन्होंने थोड़ा सा वो बीच में दिखाया था कि हम अलग हो गए। ये वो तो कितनी ही मुश्किल से जाके इसने सब्जियां लगाई थी, लेकिन बाद में वो सब्जियां नज़र ना आई, पता नहीं वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। फिर बाद में अपने हिस्से की सब्जियां इनकी अम्मी जान लगाती रही और जो है मैं भी अपने हिस्से की लगाती रही, लेकिन वो सब्जियां कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन इनकी सब्ज़ी जब लग रही है तो अल्लाह करे हम नज़र आ जाए, क्योंकि इनकी जिस तरह काफ़ी बड़ी जगह है तो इन्हें तो बनता था ना सब्जियां लगाना। तो उधर भी मैंने एक चीज़ नोट की है ना, मुझे काफ़ी वो अच्छी नहीं लगी कि जब इंसान आप यूट्यूब पे दिखा रहे हैं ना तो अपने बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाएं। तो इन्होंने जहाँ आज मैंने वीडियो देखी जहाँ इन्होंने लेग पीस माशाल्लाह से खाए हैं, तो 3 लेग पीस थे शायद मुझे लगता है, जो एक अब्बास ने पहले खुद खाया, आधा महविश को दिया और महविश बेचारी एक कोने पे लग के ना इनको बैठी देख रही थी। और इनकी वालदा और वालिद साहब ने एक बेचारी तो नहीं है, बेचारी थी जब उसको एंड पे मिला नहीं, जब उसको खुद जूठा कर करके सिस्टर को भी देती है, इनको आदत है। देखिए इनके बड़े ऐसे करते हैं ना। वो बच्ची ने पूरा लेग पीस उठा लिया अपना, शायद वो जिस तरह पहले भी उसने मंगवाए थे ना अपने पैसे जमा करके ना मंगवाए थे, मुझे ऐसा ही कुछ सीन लगा। उस बच्ची ने ना पूरा लेग पीस उठा लिया और उसने तोड़ के भी नहीं खाया। हालांकि कहते हैं तोड़ के खाएं चीज़ तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। उसने पूरा लेग पीस चटनियों में लगा लगा के ना तो वो खुद खा रही थी। इनकी दादी जान भी तोड़ के मतलब पीस बना के खा रही थी। फिर बाद में उसने अपने मियाँ साहब को दिए तो वो भी इसी तरह उन्होंने भी तोड़ के खाए। तो मतलब उन मियाँ बीवी ने, लेकिन इस बच्ची ने पूरे एंड तक ना, अब बाद में उसने सब जब उनका ख़त्म सबसे उठा के खींच के अपने आगे कर ली डिश, और वो खुद से पूरा लेग पीस जो इसी तरह दोनों चटनियों में लगा लगा उसने पैसे जोड़ के मंगवाए थे तो उसका हक था खाना। तो या फिर वो नज़र आया ना जिस तरह आसिया अपने रूम में बैठ के छुप छुप के बच्चों को खिलाती है, तो फिर बच्चे इस तरह से ये चीज़ें नोट करते हैं। और हमारा सारिम कितना छोटा बच्चा और वो चीज़ खाता है सबके मुँह में डालता है। तो इसी तरह ये मेरा जो पाशा है ये भी छोटा सा था, तो ये भी कोई चीज़ खाता ना तो पहले सबके मुंह में जाके डालता। तो सब कई बच्चे नहीं भी देते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही सबको चीज़ शेयर करना बल्कि सिखाना भी चाहिए। कि जिस तरह उनकी दादी जान के सारे आपस में बैठे हुए थे तो सब वो एक चीज़ हिस्से से दे देते, लेकिन मुझे ये चीज़ बुरी लगी है। लेकिन अब मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कम से कम बच्चे को ये सिखाएं कि एक तरीके से डिसिप्लिन से खाए दे। फिर मैं अपने बच्चे की तारीफ़ करूँगी तो आप लोगों ने कह देना आपने बच्चे की तारीफ़ की। एक बार मैं पाशा और परी हम बाहर गए तो पाशा कहता कि मम्मा आप लोगों को ना जूस पिलाता हूँ मैं। इसका जूस था फालसे का, जब नया नया फालसा आया ना तो हम लोग ना शादमान मार्केट गए इधर, तो चेयर्स पे हम बैठ गए। तो उन्होंने जब गिलास में डाल के दिया ना तो परी ने पहले टिश्यू लिया कि बाबा जान मुझे टिश्यू दो। टिश्यू लेके तो इतनी वो मुझे प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह से, टिश्यू से इस तरह पकड़े पी के बाद में रख के फिर इस तरह अपने वो लिप साफ़ कर रही थी। तो मैं और पाशा देख के इतना हंस रही थी। मैंने कहा देखे बच्चे माशाल्लाह से किस तरह सीख जाते हैं और किस तरह कुछ चीज़ें घर में ज़्यादा तो सीखते हैं, कुछ स्कूलों में जाके सीखते हैं, टीचर्स बताती हैं उन्हें हर चीज़ को। तो इसलिए जब आप YouTube पे हैं ना तो अच्छा अच्छा दिखाएं, आपको देख के लोग फॉलो करें, आपको देखें कि हमने इनसे कुछ सीखना है। तो अगर हम ये गंद दिखाते जाएंगे तो फिर हमें तो छीतर ही पड़ेंगे, हमें कोई सीखेगा क्या हमसे। तो जी मेरी तो ऐसी बातें होती। थैंक यू सो मच जो इतने प्यार से और कमेंट करते हो, जिन्हें मैं बहुत पसंद आई तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये आपकी चाहत है, आपका दिल है कि आपको हम लोग अच्छे लगते हैं, तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आप हमें अच्छे लगते हैं। तो जी इंशाअल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी है इसी तरह आप लोगों से मुलाकात भी होती रहेगी, बातें शातें भी चलती रहेंगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मेरा मिलाद पाक है 4 बजे, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हिम्मत दे तौफीक दे पढ़ने की जी।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।